नमस्कार मित्रों, जैसा कि कुछ दिनों पूर्व 22 तारीख को बेहद दुखद रहा और पहली बात तो ऐसी कोई किसी तरह से संभावना नहीं थी कि ऐसी घटना घट जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य घटना घटी। इसके लिए पूरे भारत में, वो दिल्ली हो, लखनऊ हो या भारत के किसी भी प्रांत के कोई भी शहर हो, सभी लोगों ने इसकी घोर निंदा की और निश्चित रूप से की जानी चाहिए। यह घटना आश्चर्यजनक रही। विशेष रूप से आश्चर्यजनक ये कि जो आतंकवादी घटना हुई यह काफ़ी सोच समझ के हुई, और सोच समझ के इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। बिना हाथ के या बिना किसी बैक के सहयोग से ये संभव नहीं था कि इतनी बड़ी घटना घटे। और दूसरी वजह से हर बार घटनाएं जम्मू कश्मीर में मिलिट्री पे या किसी अन्य जगह घटती रहती थी, लेकिन इस बार का जो घटना घटा है वो निश्चित रूप से एक पूरे भारत को उन लोगों ने संदेश देने का काम किया है, क्योंकि उसमें जो भी पर्यटक थे वो भारत के सभी प्रांतों के अलग अलग शहरों से आए हुए थे, जिसमें यूपी के कानपुर से, इसी तरह से हरियाणा के, इसी तरह से महाराष्ट्र, इसी तरह से अन्य प्रदेशों से वहाँ पर्यटक हर साल घूमने जाते थे, गर्मी की छुट्टी मनाने जाते थे। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ था, पूरा मई, जून और पूरी गर्मी भर यह पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते थे। और इसी के साथ साथ जैसा कि कुछ दिनों बाद अमरनाथ की यात्रा भी प्रस्तावित है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले पहलगाम में जो घटना घटी वह एक सोची समझी रणनीति कि ऐसी शांत जगह पे, जैसा कि कभी घटना नहीं घटा और उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये घटना घटी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी जो भी पर्यटक की उस आतंकवादी घटना में मौत हुई उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है, तथा साथ ही साथ जो भी घायल है उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य की कामना करती है कि जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य लाभ लेकर के अपने अपने घरों पे जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो कदम उठाया, और जैसा आप देखे भी होंगे कि सर्वदलीय बैठक हुई, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी उन सभी लोगों के साथ और भारत सरकार के साथ है जो इस घटना के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से वह निर्णय सही था। और ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और तथा साथ ही साथ पाकिस्तान को एक संदेश देने की भी ज़रूरत है। जैसा कि सिंध समझौता की बात हो रही है, साथ ही साथ 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा रद्द कर उन्हें वापस की बात हो रही थी, वो सभी चीज़ों पे तत्काल अमल से, और इसके साथ साथ अन्य चीज़ें हैं जो लागू हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार ने बहुत ठोस निर्णय लिया है और तत्काल में निर्णय लिया है। साथ ही साथ अब कुछ समय से ऐसी भी सुनने में आ रही है कि जैसा कि आप देखे होंगे कि वहाँ जो भी घटना हुई 26 से 28 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर पर्यटक के गार्जियन रहे हैं, वही मुख्य घर के कर्ता धर्ता रहा है। तो उनके परिवार से भी यह एक संदेश और एक तरह की उनकी अपील सरकार के थ्रू है कि परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी के सहयोग मिले। तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का भी कहना है कि वो प्रदेश सरकार जो भी हो, जिस प्रदेश का वो पर्यटक हो, उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, तथा साथ ही साथ या तो सरकारी नौकरी हो या तो प्रदेश एवं केंद्र की सरकार उनके आश्रित को
25 लाख 50 लाख या उनके अनुसार 1 करोड़ या जो भी वो संभव हो, जो भी उनको उचित लगे वो दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार को एक सहयोग मिल सके। निश्चित रूप से इसकी पुनरावृत्ति आ सकती है कुछ भी सहयोग करके, लेकिन एक सहयोग की जो होगा उससे उसका परिवार संभाल सकता है, उसको एक सहयोग मिल सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी एक बार पुनः प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से यह निवेदन करती है कि जो भी संभव हो उनको जल्द से जल्द विचार के उपरांत उनको दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में उनको सहयोग मिल सके। तथा साथ ही साथ एक बार पुनः राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी उन सभी 28 पर्यटकों एवं वहाँ पे जो कश्मीर के जो उनके साथ घोड़े में का काम करते थे, जिनको कि वहाँ पे उनकी भी मौत हुई, इसमें आतंकवादियों ने मारा, सभी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सभी जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। स्वर्णकार आर के वर्मा, दिल्ली, लाल किला से।